मेरा नाम है गिरीश सिंह, अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ के हैं आप और गिरीश जी है। गिरीश जी आपका उम्र कितनी होगी इस समय? 48 ईयर्स के हैं आप। इनके वाइफ हैं? जी जी। आपका क्या नाम है? ममता सिंह। ममता। और आप इनके बच्चे हैं? आपका क्या नाम है? अभय। और आप? सोनल सिंह। सोनल। सोनल इस समय बीटेक कर रही है और आप 11th क्लास में अभय है ना। गिरीश जी तो ये हम लोगों का केस है हाइड्रोसिफिलिस का और ये एक्वायर्ड केस का है। गिरीश जी जो हैं इनको ज़रा प्रॉब्लम हो गई थी। कितने समय से हुई थी, क्या हुई थी? इनको पहले चक्कर आते थे काफी, जैसे खड़े हो रहे हैं तो डिसबैलेंस हो जाते थे जी। और बेहद गुस्सा भी करते थे। जी। कहीं जाते थे तो रास्ता भूल जाते थे, बताना पड़ता था, कहीं के कहीं चल देते थे। ये सब प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से। तो जब ज़्यादा बिगड़ने लगी तो फिर दिखाया एलोपैथी में। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा इनका, तो कुछ और हो ही नहीं सकता। उसमें वो लैटरल वेंट्रिकल इनका थोड़ा डायलेटेड आ गया और वो हाइड्रोसिफिलिस के लक्षण आने लग गए थे। सर दर्द भी होता था, दबाव रहता था, प्रेशर रहता था, सर में भी प्रेशर रहता था बहुत ज्यादा जी। और एक ये भी होता था कि जैसे कि आप रिमोट भी उठा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रियलिटी से कट ऑफ हो जाना, ऐसे भूल जाना क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर से आपको लगता था कि ये मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्या हुआ। हाँ, कुछ समय के लिए माइंड शून्य हो जाता था, शून्य की स्थिति में चले जाना। जी। ये सब थोड़ी निगेटिव में धीरे करके प्रोग्रेस हो रही थी थोड़े समय से। फिर बढ़ गया था। जी। फिर आप लोगों ने सर्जरी और नेचुरोपैथी सब जगह से सब जगह कराया, कहीं कुछ बेनिफिट मिला। जी। फिर आपके पास आए। फिर आप लोगों ने होम्योपैथी में, मैं अभी इन्हें यही बता रही थी, 30 जुलाई 2020 को आप लोग फर्स्ट टाइम हस्बैंड एंड वाइफ, इनकी वाइफ पूरे समय इनके साथ हर 2-2 महीने में लोग अलीगढ़ के थे तो हर 2-2 महीने आना और दवाई ईमानदारी से लेना और इनकी वाइफ का पूरा हर समय सहयोग अपने हस्बैंड के लिए, डेडिकेशन और लॉयल्टी। फिर यहाँ से तो हमने कहानी शुरू करी अपनी। फिर हमने अपनी इनकी पूरी केस टेकिंग की, प्रॉब्लम समझी, पेशेंट ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा। जैसे कई पर्सनल बातें होती हैं जो पेशेंट को भी थोड़ा रिलाई करके डॉक्टर पे भरोसा करके बताना पड़ता है अपना पर्सनल लाइफ का, तो उससे हमें बस उनके सिम्टम्स पता चलते रहते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर को कई चीज़ें पता होनी चाहिए पेशेंट की। जैसे अनले से गुस्सा करने वाली बातें हो गई तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है, उसे हम पकड़ लेते हैं रूट कॉज से। तो आज जब ये लास्ट टाइम हम लोगों ने उनका कराया भी था, ये इनका है अक्टूबर 2019 का। तो मेरे पास तो आप लोग 2020 में आए थे 30 जुलाई को, लेकिन इसमें भी जितनी कंडीशन थी इससे थोड़ी वर्स ही हुई थी। ये इनका MRI रिपोर्ट है अक्टूबर 2019 का। इसमें लेक्यूनर इन्फार्क्शन हुआ था, ब्रेन में भी कुछ क्लॉट सा आ गया था, कुछ ब्लॉकेज हो रही थी, ग्लायोसिस हो रही थी, नर्व सेल्स पे भी जोर आ रहा था। मतलब बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट करके नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद इन लोगों ने दोबारा इससे पहले भी 23 मई 2019 में भी इन्होंने कराया था, अक्टूबर से पहले में भी, तब भी इन्होंने वेंट्रिकुलोमेगली उसको कर दिया था, लेटरल साइड में है। और बल्कि मई से जो रिपोर्ट थी इनकी अक्टूबर की 2019 की, वो वर्स हो रही थी। जैसे पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स अगर बुरे हो रहे थे तो रिपोर्ट में भी बुराई आ रही थी कि गड़बड़ हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। फिर उसके बाद हम लोग का प्रोग्रेस चलता रहा, पेशेंट को भी रिलीफ मिला। फिर हम लोगों ने कैजुअली अपना 11 नवंबर 2021 में हम लोगों ने ये इनका फिर से कराया। तो इसमें इनका इस बार अब जो लेटरल वेंट्रिकल जो डायलेट हुआ था, उन्होंने इस बार उसे नॉर्मल वेरिएंट लिखकर भेजा, जबकि इन्हीं लोगों ने पिछली बार उसे लेटरल वेंट्रिकल लिखकर दिया था कि ये कंडीशन हमारी थी। तो हम पैथोलॉजिकली भी हमारा इम्प्रूवमेंट आने लगा। और क्योंकि हम होम्योपैथी खा रहे थे, कोई दर्द की गोली कुछ नहीं खाई, तो हमारे पेशेंट को भी इम्प्रूवमेंट आने लगा। कि अभी आप ही बोल रहे थे कि इनके क्लिनिकल सिम्टम्स में गुस्सा जैसा सिम्टम, जो हमें लगता है कि ये ह्यूमन की प्रॉब्लम है, आपका नेचर होगा। नेचर कुछ नहीं होता है, बीमारी कराती है। जैसे पर्सन के सर में दर्द हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे बच्चे की खिलखिलाहट में भी चिड़चिड़ापन आएगा कि ये क्यों हंस रही है, क्यों हंस रहा है, जबकि उसका खुद ही का बच्चा है। तो वो बीमारी की नेगेटिव पॉइंट की व्यू से। फिर जैसे जैसे हम ठीक होते हैं तो हमारा प्रेशर हल्का होता है, तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है।
वही वाली बात कि सप्रेशन करना, गुस्से को दबा देना या गुस्से को निकाल देना, दोनों ही गलत है। हमारी बॉडी इस तरीके से है कि हमें गुस्सा जल्दी से ट्रिगर ना आए, तो उससे क्या होता है, हम अपने को सही कर देते हैं। और होता ही है, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग के पापा ठीक हुए, तो ये नेचुरल सी बात है कि फिर फैमिली को भी एक अच्छी सी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि अब मैं इनसे यही कह रही थी कि आपने अपना परिवार तो आपका बचा ही, और आप एक दूसरों के लिए भी एक होप का एक वो हो गए, क्योंकि यही होता है कि भाई बीमारी होती है तो नेगेटिविटी, लॉस्ट होप, इसके बाद भी अब ऑपरेशन के बाद भी क्या, तो वही दवाइयाँ और दवाइयाँ तो हमें खानी है, लेकिन कम से कम हम कुछ इस तरीके से खा लें कि हम ठीक होने का भी रास्ता ढूंढें। सिर्फ ये बीमारी को एक्सेप्ट कर लेना कि यही हमारा जीवन है, अब इससे बुरा ही होना है, सब चीज़ें खत्म ही होंगी, तो ऐसा हताश नहीं होना चाहिए। और इनके हर चीज़ों में आराम आया। अब हमारे जो पेशेंट है, अब इनके साथ ऐसे फिट नहीं होते हैं, कन्वर्जन्स नहीं होते हैं, पेटिट मार्ट फिट कहते हैं इसे, जिसमें शून्य की स्थिति में चला जाना। पेशेंट को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हूँ, तो एक जाहिर सी बात है, तो उसमें खुद का भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अगर बीमारी आ रही होती है तो उसमें भी आपको रिलैक्स मिला। बच्चे मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था पिछले 2 महीने में कि आप ये 2 महीने हमारे, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट और हुआ है, आपका कोई हार्ट का मेडिसिन चली थी, तो उसमें डॉक्टर ने इनको कहा, ये तो हमारी रिपोर्ट हो गई थी, फिर भी हम अपना काम करे जा रहे थे कि हमें ये है कि हमारा पेशेंट और मजबूत हो जाए। तो एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपके हार्ट के डॉक्टर ने एक इंजेक्शन देना था इन्हें, तो उन्होंने पहले बोल के दिया कि भाई इससे आपके माइंड में कोई ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या कहा था उन्होंने कहा था स्थिति खराब हो जाएगी, मतलब दिमाग की ये जो माइंड के लिए जो है मतलब नुकसान कर सकता है, आपको ब्रेन की बीमारी तो नहीं है, अगर ये खाएंगे तो आपको नुकसान कर देगा। तो इन्होंने उन्हें बताया भी, बोला भी, फिर भी उन्होंने कहा कि चलिए, वो उस समय की प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने एनीवेज उन्हें दे दिया बताते हुए, लेकिन हमें उस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो अभी हमने कहा हम और पक्का हो गए कि सिर्फ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट और हमें कोई साइड इफेक्ट वाला इंजेक्शन ने भी हमें साइड इफेक्ट नहीं दिया, हम पॉजिटिव की साइड में हुए। तभी हम लोगों को और अच्छा लग रहा है कि इतने इंसिडेंट्स के बाद भी बच्चे भी आए, कि हम लोग इस तरीके से अपना आप लोगों को मैसेज दें कि ये एक्वायर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोसिफिलिस था, इन्हें कंजेनिटल नहीं था, आराम से अपने जीवन जिया है, बच्चे हुए हैं, इन्हें बाद में हाइड्रोसिफिलिस की स्थिति हुई है। लेक्यूनर इन्फेक्शन था, कोई ब्लॉकेज आई हुई होगी ब्रेन में, कई बार बीपी शूट अप होने से या वेरिएशंस होने से या ब्रेन की कोई अपनी प्रॉब्लम होने से, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम होने से उनको लेक्यूनर इन्फेक्शन आ रहा था। तो ये चीज़ें होम्योपैथी में घुल जाती हैं, उसमें पेशेंट को भी रिलैक्स होता है। बिना सर दर्द की गोली के मरीज का सर दर्द ठीक होना, तो अपने आप उन्हें रिलैक्स और एक काम हो जाते हैं। जब वो काम होते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो चीज़ें पॉजिटिव तरीके से भी लुक लेती हैं, जो हमें ज़िंदगी भर लग रहा था कि अब ये नेगेटिव की साइड ही ले लेंगे। आपको होम्योपैथी के बारे में क्या कहना है, आपने अपना एक्सपीरियंस लिया? मैडम बहुत अच्छा रहा, मतलब जो है काफी वो होता है फायदा। एलोपैथी में तो उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मतलब कि आपका ट्रीटमेंट नहीं है, जो है ऑपरेशन ही सॉल्यूशन। जी 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 तो वो चीज सही हुई, जो चमत्कार है, तो बिल्कुल चमत्कार है। और जी जी एक्चुअली मैं तो विश्वास भी नहीं करती थी होम्योपैथी पर, लेकिन अब तो मैं मान गई। जी 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 आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया। नहीं नहीं, होम्योपैथी में नहीं, बिल्कुल। आप बताओ, आपके पापा की तबीयत ठीक हुई, आपको होम्योपैथी के लिए क्या कहना है? बहुत अच्छा है और सबको करना चाहिए होम्योपैथी। जी, और आप बताओ, आपको कैसा लगा अपना पापा का एक्सपीरियंस? बेस्ट है, उसी से ट्रीटमेंट ठीक है। नहीं देखिए, होम्योपैथी में भी ये चीज़ें जहाँ पे एकदम होपलेस होते हैं, तो एकदम होपलेस नहीं होने की जगह अगर हम थोड़ा सा हिम्मत रखें, और एक चीज़ जो मैं बोलूँगी कि सिर्फ एक डॉक्टर का अपना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि इनका डिसीजन लेना, इनका वाइफ का सपोर्ट करना, बच्चों का सपोर्ट करना, तो एक वो विन विन सिचुएशन बनती है। इसमें हम भी चाह रहे हैं आप ठीक हो, और आपको भी पूरा सराउंडिंग से एक सपोर्ट मिलना। जैसे कई जगह एकदम फैमिली अगेंस्ट हो जाती है, आप होम्योपैथी क्यों खा रहे हो, ये क्यों खा रहे हो, तो पेशेंट का दिमाग इधर उधर मूवमेंट करता है। तो इसमें होता है कि नहीं, अब हम कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दो, इस पैथी को भी टाइम दो, अपने में रिजल्ट देखो, अपने में फीलिंग्स करो। तो सिर्फ चीज़ें सारी इकट्ठी करके होता है। इनके लिए 2-2 महीने में अलीगढ़ से आना,
और ये अभी तो चलो ठीक है, तब ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में भी आना कि जब इनका बीच में ये लॉस हो जाते थे, तो होता है नेचुरल सी एक फियर होता है। आप फियर को ओवरकम करके आप इतनी दूर से आ रहे हो, भी रास्ते में कुछ हुआ, कोई बात हुई, आप भी अकेले हो, लेकिन फिर भी एक हिम्मत करके कि नहीं जाके भाई दवाई लो, उसमें करो। तो शुरू में तो हमें नहीं पता था हम इतने आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक विश्वास करके और जब हम अपना काम करते हैं तो चीजें आती हैं। एक पहले तो पेशेंट की विल पावर होती है। मेरे लिए हाइड्रोसिफिलिस में जैसे बच्चे भी होते हैं, तो मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि जो बच्चा चाहता है कि मैं चल जाऊंगा, उसको मैं जल्दी चला देती हूँ, क्योंकि उसके मन में आ जाता है ना कि मुझे चलना है। तो उसमें मैं उसकी जो मदद कर रही हूँ, क्योंकि देखो बीमारी तो है, जैसे आपके सर दर्द और जो प्रॉब्लम्स थी वो तो थी, लेकिन जब हमें हटा रहे हैं तो एक अपने से भी नहीं हमें ठीक होना भी है। तो जब हमें ऐसे इरादे आते हैं तो एक डॉक्टर के लिए भी वो एनर्जीज डॉक्टर को पॉजिटिव कर देती हैं। और हम जैसे जैसे अपना रास्ता देते हैं तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, पेशेंट और कोई साइड इफेक्ट का कभी भविष्य में कोई इंजेक्शन भी हो जो हमें किसी ऐसी परिस्थिति में लग गया कि जो डॉक्टर बोल रहा है कि आपके ब्रेन पे बुरा असर करेगा, पर उन्हें एनीवेज हार्ट की कंडीशन को देखते हुए लगाना पड़ गया था इमरजेंसी में कि अभी तो संभालो बाद में देखेंगे। डर लग रहा था मैम, पर कि उन्होंने ऑलरेडी वॉर्न करा, लेकिन फिर भी पेशेंट को उसका साइड इफेक्ट नहीं होना, इसका मतलब हम सच में ठीक हो गए हैं, हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म है। नहीं तो वो बोल के ही दे रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट ब्रेन में और ब्रेन के पेशेंट्स को नहीं देना है, तो भी हम अपना काम कर गए हैं। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये दिन आया जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, और आप लोगों ने अपने तो मिसाल बने ही फैमिली, और आप एक और लोगों के लिए भी होप बने कि एकदम डिसहार्टेड नहीं होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी नामुमकिन बीमारी हो। किसी एक पैथी में इलाज नहीं है तो कोई दूसरी पैथी ढूंढिए, कोई दूसरी जगह ढूंढिए, और अब मिल जाता है इलाज। अगर ढूंढोगे तो इलाज जरूर है कहीं ना कहीं। आप लोगों को आप लोगों को इतना लाभ मिला, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। नमस्ते नमस्ते।